हेलो एवरीवन, आप सभी का इंटेलिजेंस गैलेक्सी में स्वागत है। तो चलिए, जो आज का टॉपिक होगा वो कपास से रिलेटेड बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। यानी आप लोगों ने कपास के बारे में देखा, कपास चैप्टर जो है पढ़ाया गया, फिर उसमें कपास की खेती कैसे की जाती है, कपास की प्रक्रियाएं कैसी होती हैं, कपास की भौतिक व रासायनिक विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने क्या किया, डीपली देखा। अब इसमें क्या होगा, कपास से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं, उनके बारे में हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है, कपास की जन्मभूमि है कहाँ? जापान है, यूरोप है, भारत है, अमेरिका है। तो जन्मभूमि की बात की जाए तो सर्वप्रथम कपास कहाँ देखा गया था? भारत में देखा गया था। तो करेक्ट आंसर आपका बा होगा। अगला है, सूती वस्त्र किन देशों में बेचे जाते हैं? ऑप्शन है यूरोप, इंग्लैंड, जापान, रूस। तो कहाँ बेचे जाते हैं? आपको पता है कि यूरोप में बेचे जाते हैं। जितने भी सूती वस्त्र होते हैं वो यूरोप में बेचे जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, कपास के उत्पादन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त देश कौन सा है? कपास के उत्पादन में सर्वोच्च यानी कि सबसे ऊंचा स्थान कौन सा देश प्राप्त है? मिस्र है ऑप्शन में, अमेरिका है, भारत है और रूस है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? अमेरिका होगा। अगला क्वेश्चन है, कपास का तंतु अनुप्रस्थ काट में दिखता है, कैसे दिखता है? ऑप्शन है गोलाकार, बेलनाकार, चौड़ा, लंबा। तो कपास का तंतु जो अनुप्रस्थ काट में रहता है तो कैसा दिखाई देता है? लंबा दिखाई देता है। ठीक है। फिर है अगला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए जलवायु उपयुक्त है? उष्णकटिबंधीय, नमी युक्त, आ तथा बा दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? उष्णकटिबंधीय। ठीक है। करेक्ट आंसर की बात की जाए तो क्या होगा? उष्णकटिबंधीय होगा। अगला है, कपास की खेती के लिए मिट्टी उत्तम होती है? ऑप्शन ए है ककरीली व पथरीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, रेतीली और काली मिट्टी। ऑप्शन डी है निदा है दलदली मिट्टी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? रेतीली और काली मिट्टी। यानी कपास की खेती के लिए आपको पता है रेतीली और काली मिट्टी उपयुक्त होती है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है, तंतुओं को समांतर क्रम में रखकर उन पर कंघी की जाती है, पूनियाँ बना करके, कार्ड स्लावर द्वारा कंघी करना, बुनाई। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कार्ड स्लाइवर द्वारा। नहीं, तंतुओं को क्या किया जाता है? समांतर क्रम में रख करके उन पर कंघी की जाती है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, कपास का कौन सा भाग जानवरों को खाने में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपका है बीज, फूल, बिनौले, बीज की खली। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बीज की खली। यानी बीज तो होगा नहीं, फूल तो होगा नहीं, बिनौले तो होंगे नहीं, तो किसका प्रयोग होगा? बीज की खली को जानवरों को दिया जाता है। अगला है, कपास की खेती के लिए वर्षा आवश्यक है? 5 से 10, 12 से 15, 10 से 13, 15 से 18। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? 12 से 15 होगा। ठीक है। अगला है, कपास के लिए भूमि में आवश्यक है क्या है? नमक, गोबर, क्षार, उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। यानी कि नमक की भी आवश्यकता होती है, गोबर की भी और क्षार का भी। तो इसीलिए करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? उपयुक्त सभी। कपास के बीज, अगला जो क्वेश्चन है, कपास के बीजों के तेल से बनाया जाता है क्या? मोम, घी, उपयुक्त घी, साबुन, उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? साबुन। यानी कपास के बीजों के तेल से क्या बनाया जाता है? तो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा साबुन। अगले क्वेश्चन पर बात की जाए तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, कपास का रासायनिक सूत्र क्या है? आपको पता है जो कपास होता है ये किससे मिलकर के बना हुआ होता है? यानी इसका जो C6 होगा, H10 होगा, यानी कि C6H10 और वो 5। यानी क्या करते हैं, कार्बन के 6 परमाणु
हाइड्रोजन के 10 परमाणु और ऑक्सीजन के 5 परमाणु मिल करके क्या बनाते हैं, एक कपास का एक अणु बनाते हैं। तो कपास का रासायनिक सूत्र क्या है, C6H10O5। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कपास के तंतुओं में प्रतिस्थता होती है कैसी, बहुत पाई जाती है, कम पाई जाती है, सर्वथा अभाव होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सर्वथा अभाव पाया जाता है, यानी कपास के तंतुओं में प्रतिस्थता का गुण नहीं पाया जाता है। अगला है, कपास के वस्त्र अपनी प्राकृतिक अवस्था में कैसे होते हैं, चमकहीन होते हैं, मंद रूप होते हैं, खुरदुर्रे होते हैं, उपयुक्त में से सभी। तो आपको पता है कि जो कपास के वस्त्र होते हैं अपनी प्राकृतिक अवस्था में चमकहीन भी होते हैं और मंद रूप भी होते हैं, खुरदुरे भी होते हैं। तो इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी होते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी होगा। अगला क्वेश्चन है, कपास के बिनोले निकालने के लिए विधि का प्रयोग किया जाता है, सिलाई ओटनी का, मशीन ओटनी का, हाथ ओटनी का, उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, उपयुक्त सभी का, यानी कि सिलाई ओटनी का भी प्रयोग किया जाता है, मशीन ओटनी का भी और हाथ ओटनी का, इसीलिए तीनों होगा। तो करेक्ट आंसर आपका डी होगा, यानी कि उपयुक्त सभी का होता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, कपास के रेशों की कितनी पौंड की गांठें बनाई जाती हैं, 200 से लेकर 300 पौंड तक, 500 से लेकर 500 पौंड तक, 400 से लेकर के 500 और 900 से लेकर के 900 पौंड तक। तो कपास की बात की जाए तो कपास का जो करेक्ट आंसर होगा वो 500 से लेकर के 500 पौंड तक की गांठें बनाई जाती है। अगला है, कपास का रेशा गल जाता है, किससे गल जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, सल्फ्यूरिक अम्ल में, नाइट्रिक अम्ल में, उपयुक्त में से सभी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से सभी, यानी कि जो कपास का रेशा होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भी और नाइट्रिक अम्ल से भी, सल्फ्यूरिक अम्ल से भी, यानी तीनों से क्या करता है, गल जाता है। तो इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा, यानी कि उपयुक्त सभी। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ऐसे चैप्टर वाइज आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलता रहेगा। ओके।